सबका कार्य अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, केवल कंप्यूटर चला रहा है, फोन रिसीव कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं अरे बड़ा आनंद है, एसी में बैठा है, फर्स्ट क्लास है, फोन ही तो उठाना है, बस कंप्यूटर ही तो चलाना है। जो धूप में काम कर रहा है फावड़ा लेकर के, वो 500 रुपया रोज कमाता है, और वो एसी में बैठा है, केवल कंप्यूटर चलाता है, बस फोन रिसीव करता है, 5 लाख महीना लेता है। बताओ, इस जगत में सबका कर्म अलग अलग है। भगवान ने आपको किस लिए बनाया है वही आप करेंगे, वही आप करेंगे। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो कर्म जो है वो क्रिया है। कोई कुछ करके कर रहा है कर्म, कोई मन से कर्म कर रहा है, कोई वाणी से कर्म कर रहा है, कोई शरीर से कर्म कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि जो कर्म नहीं कर रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहा होगा तो श्वास तो ले ही रहा है, श्वास तो ले ही रहा है। तो कर्म की जो गति है वो बहुत गुह है। 3 प्रकार का कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब पता आपको ये करना है कि जो हम कर रहे हैं वो अकर्म है कि विकर्म है। कर्म 3 प्रकार का, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म है मन से, कर्म से, वाणी से, शरीर से, जो कुछ भी हम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है, इसमें नो डाउट। अगर आप यहीं तक हैं तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे कुछ भी हो। किसी का मर्डर करना भी कर्म है, किसी को बचाना भी कर्म है, माता पिता को जूता मारना ये भी कर्म है, माता पिता की पूजा करना ये भी कर्म है, बड़ों का सम्मान करना ये भी कर्म है, बड़ों का असम्मान करना ये भी कर्म है, लोगों से बड़े मृदुभाषी बन करके बोलना ये भी कर्म है, लोगों से कड़वे वचन बोलना ये भी कर्म है। यानी जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ कर्म है, वो सब कुछ कर्म है। उसके बाद अकर्म क्या है? जो शास्त्रों में बताया गया है केवल वही कर्मा, वही करना अकर्म है, केवल वही करना। शास्त्र कहता है चोरी मत करो, तो चोरी नहीं करना ये क्या है? आपका अकर्म है। माता पिता का सम्मान करना, उनका सत्कार करना, उनकी सेवा करना ये क्या है? अकर्म है। बड़ों का सम्मान करना ये अकर्म है। सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का चिंतन करना, माला जप करना, पूजा करना, ये सब क्या है? अकर्म है। जो शास्त्रों में बताया गया है करने के लिए, यानी अनासक्त होकर के जो कुछ भी हम करते हैं, अनासक्त होकर के जो कुछ करते हैं वो अकर्म है। यानी अनासक्त रहना अकर्म है। अब तीसरी बात पे आते हैं, विकर्म। विकर्म का मतलब होता है पाप। कड़वे वचन बोलना पाप है, क्रोध करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, माता पिता का अपमान करना पाप है, बड़ों का सम्मान करना पाप है, सुबह उठ करके भगवान का चिंतन न करना पाप है। भगवान के प्रति दुर्व्यवहार रखना ये पाप है। तो जो कुछ शास्त्रों में निषेध किया गया है वो करना पाप है। तो आप करने से पहले ये तो आपको जानना पड़ेगा ना कि ये हम अकर्म कर रहे हैं कि विकर्म कर रहे हैं। विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए, पता चल जाएगा।
और यह विचार करने के लिए या तो आप शास्त्रों को पढ़िए पहले, और नहीं तो फिर कथा श्रवण करिए। कथा के माध्यम से भी जाना जा सकता है, कथा के माध्यम से भी जाना जा सकता है। तो हमको जानना तो पड़ेगा ना। बिना जाने आप कुछ भी करेंगे तो अपने मार्ग से भटक सकते हैं। फिर आप कहेंगे हम तो अच्छा ही कर रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसी सजा मिली। इसका हमें पहले विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी अनासक्त होकर के कर्म करता है तो कोई पाप नहीं होता है, लेकिन जब आसक्त होकर के लोभा पापस्य कारण, 10,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, पेट नहीं भर रहा था, बोले 10,000 में काम नहीं चल रहा है, थोड़ा चलो घूस भी लेना शुरू करो। जो आता था लगे 150 घूस लेने, तब भी पेट क्या भर गया? अगर आप 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं और किसी के सामने 50 रुपए के लिए हाथ फैला रहे हैं 100 रुपए के लिए, तो इसका मतलब आपकी योग्यता नहीं है 1 लाख रुपए लेने की। आप 1 लाख लायक नहीं हैं, गवर्नमेंट ने आपको धोखे से रख लिया। इसलिए करते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, क्या है। तो इस संसार में प्रत्येक प्रवृत्तियों का जन्म कर्म से होता है। जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग, चोरी करने की आदत बन जाना, दारू पीने की आदत बन जाना, नशा करने की आदत बन जाना। बोले महाराज गुटखा नहीं खाते हैं ना तो दांत कैसा करता है, थोड़ा तो खा लेते हैं तो मन ठीक हो जाता है। सुपारी नहीं खाते हैं तो मन खराब हो जाता है। सुरती बोले नहीं खाते हैं, गैस बनता है, गैस बनता है। आदमी को तो छोड़ो, औरतें भी सुरती गुटखा खाती हैं महाराज। आदमी की तो बात छोड़ो, औरतें भी खाती हैं, जबकि उनको छूना ही नहीं चाहिए। उनके लिए तो समझ लो कि महापाप है। अगर स्त्री गुटखा पान सुरती खाए तो समझ लो कि महापाप है, उसको तो छूना नहीं चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं छूना। आप कहेंगे क्यों? स्त्री मां होती है ना, वो किसी जिंदगी को जन्म देती है, इसलिए उसको एकदम पवित्र होना चाहिए। इसलिए उसको गुटखा पान सुरती मर जाएं लेकिन खाना नहीं है। गैस बनने से थोड़ी मर जाएंगे, अरे 2-4 दिन बनेगा। अब आदत बिगाड़ ली हो तो बनेगा ही। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों पे। तो जिसकी आदत पड़ गई करने की, तो वो आपके जीवन से जाने वाली नहीं है। वो आपके जीवन से जाने वाली नहीं, चाह करके भी अब वो जाएगी नहीं। अब वो आपके जीवन को नष्ट करके ही छोड़ेगी। ये तो जीवन लेके जाएगी ही, अगर खाते खाते मर गए तो अगले जीवन में भी आपकी आदत बनी रहेगी। आदमी क्या लेकर के जन्म लेता है? आदमी स्वभाव ही तो लेकर के जन्म लेता है। आदमी कुछ लेकर के इस संसार से नहीं जाता है, बस व्यक्ति अपने स्वभाव को लेकर के जाता है और कुछ नहीं लेकर के जाता, और कुछ नहीं लेकर के जाता, केवल स्वभाव। इसीलिए मरते मराते कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अपने स्वभाव को बदल लो बस, ताकि ये अगले जन्म में ट्रांसफर ना हो जाए। अगले जन्म में ट्रांसफर होगा तो फिर मामला लेकर के चला जाए।